एक मुस्लिम शख्स ने हिंदू तवाइफ को पैसे देकर उसे घर ले आया। फिर उस मुस्लिम शख्स ने उस लड़की के साथ किस तरह मजे किए। सलीम कहता है, मैं एक दिन रास्ते से चला जा रहा था तो मैंने देखा कि एक हिंदू तवाइफ के पास कुछ लोग खड़े थे। मैं ये देखकर समझ गया कि ये लड़की एक तवाइफ है और वो लोग उनसे जिस्मानी तालब का सौदा कर रहे हैं। मैंने देखा कि एक शख्स उस लड़की को बाइक पर बिठाकर उसे घर ले गया। जब मैंने ये देखा तो मैं सोचने लगा कि ये तो कोई धंधे वाली लड़की है और उसका तो ये रोज का काम होगा। मैं उसे इग्नोर करके वहां से चला गया। अगले दिन मैं उस रास्ते से गुजरा तो उस लड़की ने मुझे सिटी मारते हुए कहा कि क्या मजे करना चाहोगे। मैंने देखा कि वो औरत मुझे हवस के साथ अपने साथ मजे करने की दावत दे रही है। मैंने कहा, क्या चार्ज है आपका? उस लड़की ने कहा कि साहब जो मर्जी दे देना, मैं आपको अच्छे से खुश करके मजे करा दूंगी। मैं उस औरत की तरफ हवस से देखने लगा कि अच्छा मौका है, आज मैं इसका काम तमाम कर देता हूँ। लड़की ने कहा कि साहब 1000 कम दे देना, पर मुझे ले जाओ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं ये सुनकर समझ गया कि ये औरत कुछ ज्यादा मजबूर लग रही है। मैंने उस औरत को अपने साथ लिया और उसे लेकर अपने घर आ गया। मैंने उसको एक जगह बिठा दिया। वो लड़की बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। मैंने कहा कि डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, बस आप मुझे अच्छी तरह से खुश कर देना ताकि मैं तुम्हारे साथ मजे कर सकूं। तवाइफ ने कहा कि साहब आप जल्द अपनी हवस को पूरा करें, मेरी बच्ची अकेली घर पर है, मुझे उसके पास जाना है। मैंने उसे कहा कि अगर बच्ची की तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो तुम ये काम करती ही क्यों हो। उस लड़की ने जब ये सुना तो वो फुट फुट कर रोने लगी और कहा कि साहब ये दुनिया बड़ी जालिम है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब लोग मतलबी हैं। अगर मैं आपके साथ नहीं आती तो मेरी बेटी भूखी मर जाती। जब मैंने ये सुना तो मैं समझ गया कि ये लड़की अपने शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में ये काम करती है। मैंने उसे पानी दिया कि आप रिलैक्स हो जाओ और टेंशन ना लो। लड़की ने कहा कि साहब अगर मैं आपको खुश कर दूं तो मुझे थोड़े पैसे ज्यादा दे देना ताकि मैं अपनी बेटी को अच्छा सा खाना खिला सकूं। मैंने कहा कि तुम इस धंधे में कब से और क्यों आई हो। लड़की ने कहा कि साहब मुझे कोई शौक नहीं है इस धंधे का। जब से मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मेरी घर में कोई इज्जत नहीं रही। मेरे शौहर का भाई और मेरा ससुर मुझ पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करने लगे और हर वक्त वो लोग मुझे ताने मारते रहे कि अब प्रॉपर्टी में मुफ्त का हिस्सा लेकर रहेगी। वो लोग इतने जालिम थे कि उन सब ने मिलकर मेरे शौहर की सारी प्रॉपर्टी मुझसे छीन ली और उनके नाम पर कर ली। उन लोगों में मुझे और मेरी बच्ची को धक्के मारते हुए घर से बाहर भगा दिया। अब मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए मैं घर घर जाकर भीख मांगने लगी। एक दिन मैं एक अमीर आदमी के घर भीख मांगने गई तो उस अमीर शख्स की मुझ पर नियत खराब हो गई। उसने कहा कि मुझे 1 घंटा खुश कर देगी तो मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा, चल आजा, मेरी प्यास को बुझा दे। मैं मजबूर थी, इसलिए मैं उस आदमी के साथ गंदा काम करने के लिए मजबूर हो गई। उसने बहुत पैसे दिए तो मेरे घर का चूल्हा जलने लगा और इसी तरह मैं इस धंधे में आ गई। मैंने जब ये सुना तो मैं फुट फुट कर रोने लगा और मैंने उनके सर पर अपना हाथ रखा कि टेंशन ना लो। मैंने फौरन अपने घर के हिंदू सिक्योरिटी लड़के को कॉल किया और अर्जेंट उनको अपने घर बुलाया। जब वो लड़का आया तो मैंने लड़की से कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन है, जो तुम्हें सही लगे वो बताना। पहला ये है कि मैं तुम्हें एक बार 50,000 दे दूंगा बहन समझकर, और दूसरा ऑप्शन ये है कि